नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2024 की फ़िल्म अनोरा। ये एक क्लब डांसर की कहानी है जिसे अपने सपनों की दुनिया जीने का मौका तब मिला जब उसकी मुलाकात इवान नाम के एक धनी रूसी लड़के से हुई। ये फ़िल्म उन दो लोगों की परेशानी भरी शादी के बारे में है जो ब्रुकलिन शहर के रूसी अमेरिकन इलाके में स्थित एक क्लब में घटित होती है। क्लब में अनोरा नाम की लड़की काम करती है। वह कई ग्राहकों को आकर्षित करने में सफल रहती है और क्लब में आने वाले विभिन्न व्यक्तियों के साथ हंसी मजाक के पल बिताती है। एक रात उसका बॉस जिम्मी उसे एक रूसी लड़के के पास ले जाता है और तभी अनोरा की मुलाकात इवान से होती है। उस रात तक इवान अनोरा के लिए सिर्फ एक ग्राहक था, पर दोनों ने क्लब के बाहर मिलने का फैसला किया और अनोरा अपनी ज़िंदगी में लौट गई। कुछ ही दिनों बाद इवान ने उसे अपने बंगले में बुलाया। बंगले की भव्यता देखकर अनोरा हैरान हो गई। उसने जानना चाहा कि इवान ऐसी शानदार जीवन शैली कैसे जी रहा है। तब पता चला कि वह एक प्रसिद्ध रूसी व्यवसायी निकोलाई झाकोम का बेटा है और रूस में रहने के बजाय वह अमेरिका के बंगले में रहकर गेम्स खेलना पसंद करता है। इवान ने इस धनी ग्राहक के बारे में अपनी दोस्त को बताया और अनोरा को बार बार अपने घर बुलाने लगा। उसने अनोरा और उसकी दोस्त को एक पार्टी में भी आमंत्रित किया जहां बहुत सारा पैसा, शराब और नशीले पदार्थ मौजूद थे। पार्टी के अगले दिन जब अनोरा क्लब में काम पर लौटने लगी तो इवान ने कहा कि वह उसे जाने नहीं देना चाहता। उसने प्रस्ताव रखा कि अनोरा एक हफ्ते के लिए उसकी गर्लफ्रेंड बनकर रहे, जिसके बदले वह उसे $1000 देगा। अनोरा ने मान लिया, क्लब से एक हफ्ते की छुट्टी ली और इवान के घर की ओर बढ़ी। इवान के साथ रहने के दौरान अनोरा ने उसकी शानदार जीवन शैली का आनंद लिया, उसके दोस्तों के साथ समय बिताया और एक दिन वे सभी लास वेगस में छुट्टियां मनाने निकल पड़े। एक हफ्ते बाद छुट्टी की आखिरी रात इवान ने अनोरा से कहा कि वह उससे प्यार करता है। उसने बताया कि वह रूस लौटकर पिता की कंपनी में काम नहीं करना चाहता, इसलिए वह अमेरिका में ही रहना चाहता है। अनोरा से शादी करके वह ग्रीन कार्ड प्राप्त कर लेगा और उनके रिश्ते को आगे बढ़ा पाएगा। कुछ हिचकिचाहट के बाद अनोरा को लगा कि इवान वास्तव में उससे प्यार करता है और उसी रात उन्होंने चर्च में शादी कर ली। क्लब में काम करने वाली लड़की अब एक धनी परिवार की वारिस की पत्नी बन गई। यह खबर सुनकर अनोरा का बॉस और उसके दोस्त खुश हुए। अनोरा ने क्लब हमेशा के लिए छोड़ दिया, पर जाने से पहले एक लड़की ने जलन महसूस करते हुए कहा कि 2 हफ्तों में उसकी सपनों की दुनिया बिखरने वाली है। अनोरा और इवान साथ रहने लगे, लेकिन जल्द ही यह शादी की खबर रूस तक पहुंच गई। इवान ने कहा कि उसने अपने माता पिता को शादी के बारे में बता दिया है, पर अनोरा को शक था कि वह झूठ बोल रहा है। इवान के पिता निकोलाई के आदमी गार्निक और इगोर शादी की सच्चाई जानने के लिए अमेरिका आए। इवान ने दरवाज़ा नहीं खोला, फिर भी वे घर में घुस गए और अनोरा के बारे में पता चला। उन्होंने कहा कि यह शादी करके उसने मुसीबत मोल ली है और जल्द से जल्द शादी का प्रमाण पत्र प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। गार्निक ने प्रमाण पत्र की तस्वीरें तोरोस को भेजी, जो इवान का गॉडफादर है। अनोरा समझ नहीं पाई कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। तोरोस ने जब यह बात इवान की माँ को बताई तो उसने कहा कि तोरोस को इस शादी को रद्द करना होगा। बात करते करते टोरोस ने अनोरा को एक सेक्स वर्कर कहा, जिससे अनोरा का दिल टूट गया। इवान भी अपना आपा खोने लगा, पर वह डर गया कि उसके माता पिता जल्द ही उसके घर आकर उसे रूस ले जाएंगे। वह उसी समय घर छोड़कर भागने की कोशिश करने लगा ताकि वह अपने माता पिता का सामना न करे, और अनोरा को पीछे उन व्यक्तियों के साथ छोड़ गया। इगोर ने अनोरा को घर में ही रोक लिया, पर इस दौरान उसे आघात लगा। फ़ोन पर यह सब सुनते हुए तोरोस बहुत उलझन में पड़ गया। इगोर के पास अनोरा को रोकने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। गार्निक एक लड़की को छूना नहीं चाहता था और इगोर उसे आघात नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए अनोरा को शांत करना दोनों के लिए कठिन हो गया। इस बीच गार्निक का नाक टूट गया और तोरोस अपने आदमियों के इस पागलपन से खुद भी पागल होने लगा। अंत में तोरोस बंगले पर पहुंचा और घर की स्थिति देखकर हैरान हो गया। उसे पता चला कि इवान कहीं भाग निकला है, पर सबसे पहले उसे अनोरा को संभालना था, जिससे उसके दोनों आदमी डर गए थे। तोरोस ने अनोरा को समझाया कि इवान वैसा नहीं है जैसा वो सोच रही है। वह एक गैर जिम्मेदार व्यक्ति है जो उसे पीछे छोड़कर भाग गया है। उनकी शादी असली नहीं थी, इसलिए इसे धोखाधड़ी माना जाएगा। तोरोस ने बताया कि वह इवान की हरकतें बचपन से देख रहा है, इसलिए वह जानता था कि यह शादी इवान के लिए सिर्फ एक खेल है और अनोरा उसके लिए केवल एक अवकाश का साधन है। उसने यह भी कहा कि न तो इवान अनोरा से प्यार करता है, न ही अनोरा को प्यार के बारे में कुछ पता है। अगर अनोरा उनकी बात नहीं मानती तो उसे हिरासत में लिया जा सकता है। उसने अनोरा की शादी की अंगूठी ले ली और अनोरा चिल्लाने लगी। तोरोस ने उसे शांत करने के लिए $100 दिया
और कहा कि वह इवान को ढूंढकर एक बार बात करना चाहती है। इवान को ढूंढने के लिए अनोरा, इगोर, तोरोस और गार्निक ब्रुकलिन में घूमते रहे, पर कई घंटों तक उन्हें कोई खबर नहीं मिली। इवान के दोस्तों की दुकान में भी वह नहीं मिला और उनकी बात सुनकर इवान के दोस्त उनसे लड़ने लगे। इगोर को इवान के दोस्तों को चेतावनी देनी पड़ी, पर उनके फ़ोन का कोई जवाब नहीं आया। किसी को भी इवान के बारे में कुछ पता नहीं था। शाम होते ही तोरोस को पता चला कि उसकी कार टो की जा रही है और वह स्थिति को संभालने के बजाय कार को ज़बरदस्ती ले गया, जिससे हालात और बिगड़ गए। हर जगह इवान को ढूंढने के बाद निराश होकर उन्हें लौटना पड़ा, पर उन्होंने हार नहीं मानी और शहर के हर क्लब में उसे खोजते रहे। उन्हें नहीं पता था कि इवान उसी क्लब में है जहां वह अनोरा से मिला था, और वह लड़की जो अनोरा से जलती थी उसे देखकर बहुत खुश हुई। जब अनोरा की दोस्त को इवान के आने की खबर मिली, उसने अनोरा को संदेश भेज दिया। उसी समय तोरोस चिल्ला रहा था कि आजकल के बच्चे बाहर निकाल कर ले जाना पड़ता है, और पूरे क्लब में यह तमाशा फैल गया। अनोरा और डायमंड के बीच हाथापाई शुरू हो गई और सबको धक्के देकर निकाल दिया गया। इस स्थिति में इवान अनोरा की कोई बात समझ नहीं पा रहा था, पर अनोरा कोशिश करती रही कि वह होश में आए और उनकी शादी बच सके। सुबह होते ही अनोरा और इवान को कोर्ट में ले जाया गया, पर इवान अभी भी नशे में था। वकील ने जज से समय मांगा और शादी को रद्द करने की तैयारी शुरू की। अनोरा ने कोर्ट में गालियां देना शुरू कर दिया, जिससे स्थिति और बिगड़ गई। जब वकील को पता चला कि उनकी शादी नेवादा में हुई है, तो वह तोरोस पर चिल्लाने लगा, क्योंकि उस जगह शादी होने पर केवल वहीं जाकर इसे रद्द किया जा सकता है, इसलिए अब उन्हें नेवादा जाना होगा। तोरोस उसी समय दोनों को इवान के माता पिता के पास ले जाने लगा, पर अनोरा चाहकर भी इसे रोक नहीं पाई। वे सभी एयरपोर्ट की ओर गए, जहां डरा हुआ तोरोस इवान के माता पिता का इंतजार कर रहा था। इवान की मां ने अनोरा की ओर देखा भी नहीं, जबकि अनोरा उम्मीद कर रही थी कि वह उसकी बात सुनेगी। इवान की मां ने साफ कहा कि वह ऐसी लड़की को अपने परिवार में नहीं अपनाएगी। नशा उतरते ही इवान अपनी मां की बात मानकर प्लेन की ओर बढ़ा और अनोरा को कोई जवाब नहीं दिया। उस समय अनोरा को एहसास हुआ कि वह इवान के लिए सिर्फ एक खिलौना थी। इगोर को अनोरा के लिए बुरा लगा, पर वह कुछ नहीं कर सका। अनोरा ने तय किया कि वह तलाक लेगी और इवान पर केस करेगी, लेकिन यह आसान नहीं होगा, क्योंकि इवान की मां आसानी से साबित कर देगी कि एक सेक्स वर्कर ने उसके बेटे को पैसों के लिए फंसाया है। इवान अभी भी कह रहा था कि उसने कुछ गलत नहीं किया, और वह अनोरा को सेक्स वर्कर कहने लगा, जिससे अनोरा का दिल पूरी तरह टूट गया। केवल इगोर ही अनोरा की परवाह करता था। जब अनोरा ने तलाक के कागजों पर साइन किए, तो इगोर ने कहा कि इवान को अनोरा से माफ़ी मांगनी होगी। हर कोई इवान के माता पिता से डरता था, पर इगोर को उनका कोई डर नहीं रहा। अनोरा ने इवान की मां को बेइज्जत किया, जिससे उसके पिता हंसने लगे। अंत में इगोर अनोरा को इवान के घर ले गया, जहां अनोरा का सामान पड़ा था, और अगले दिन उन्हें वहां से निकलना था। घर में समय बिताते हुए दोनों की बातचीत शुरू हुई और धीरे धीरे दोस्ती हो गई। अनोरा अभी भी इगोर से कठोरता से बात कर रही थी और कह रही थी कि अगर गार्निक उसके साथ नहीं होता तो इगोर उस दिन उसके साथ अनिच्छित व्यवहार करता। इगोर ने कहा कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था, और अनोरा यह जानकर हैरान हुई कि एक ऐसा व्यक्ति भी है जो उसे खिलौना नहीं समझता। अगली सुबह अनोरा के घर लौटने का समय आया और इगोर उसे उसके घर तक छोड़ने के लिए निकला। कार में उसने उसे वही हीरे की अंगूठी लौटा दी जो इवान ने उसे दी थी और जिसकी अनोरा हकदार थी। अनोरा गहरी सोच में डूब गई और कहने लगी कि वह बेहतर महसूस करने के लिए इगोर के करीब आना चाहती है। जैसे ही इगोर आगे बढ़ा, अनोरा फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि इगोर वह इकलौता व्यक्ति था जो उसका उपयोग नहीं करना चाहता था, और शायद वही अनोरा से सच्चा प्यार करता था। उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। और भी मूवी के एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।